इतिहास 1000-2000 साल पुराना ही इतिहास नहीं होता है, बल्कि जो 50 वर्ष, 100 वर्ष, 10 दिन, 15 दिन पहले विघटित हुआ है, वो भी इतिहास ही है। 1947 से 50 वर्ष पूर्व और 1947 के 50 वर्ष बाद के जो 90 वर्ष हैं, इनको यदि आप देखें तो जो वहाँ से समझदार पीढ़ी आई थी, 18, 20, 25, 30 वर्ष की आयु के लोग आए थे, उन लोगों ने अपने बच्चों को उन घटनाओं को, उन परिस्थितियों को जो पाकिस्तान में 15-20 वर्ष पहले से घटनी शुरू हो गई थी, उनको नहीं बताया। इसलिए वो यहाँ आकर के केवल उनका पैसा कमाना, सुख सुविधा के साधन जुटाना, व्यक्ति अपना मकान बनाता है तो दीवार 9 इंच की रखें या 12 इंच की रखें, खिड़कियाँ बनाता है लकड़ी मजबूत हो, ग्रिल बनवाता है तो सरिये मजबूत हों। अरे भाई, मकान रहने के लिए होता है, लेकिन सुरक्षा के भी तो साधन हमें खोजने चाहिए। इसलिए सुरक्षा के साधन का यही है, कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है, कौन सी बात हमसे गलत हुई है, कौन सी बात हमने सही की है। इसलिए गलत को त्याग करके और अच्छी चीज़ को अंगीकार करें। इतिहास केवल अपने साथ घटित हुई घटनाएं ही नहीं हैं। इतिहास तो अपनी जाति, अपने समाज, अपने वर्ग, अपने संप्रदाय, इन सब के साथ घटित हुई घटनाएं, वो हमारा अपना होता है। उससे यदि हम विमुख हुए तो, या उससे हम अनजान रहे तो हमारा भविष्य किसी भी स्थिति में जागृत नहीं हो सकता। ये बात मैं आज बड़े ग्लानि के भाव से कहता हूँ कि एक कहावत विश्व में प्रसिद्ध है कि अंग्रेज मरे राष्ट्र को, मुसलमान मरे धर्म को और हिंदू मरे पेट को। ये पेट के मरने की, पेट के लिए जीने की, पेट के लिए करने की ऐसी बुरी लत लग गई है कि जिससे हम कहाँ से विभाजित हुए। कहते हैं कि ईरान ये आर्य क्षेत्र था, ईरान हमसे कट गया, अफ़गानिस्तान हमसे कट गया, पाकिस्तान हमसे कट गया, आज कश्मीर हमसे कटा हुआ सा लग रहा है। और कितने भारतवर्ष में कश्मीर है, लेकिन हम पड़ोस में कौन बैठा है, कौन यात्रा कर रहा है, कैसे यात्रा कर रहा है, हमें कुछ पता नहीं। हमें तो जाके व्यापार की बात करनी है, लेन देन की बात करनी है, सुख सुविधा की बात करनी है। इससे ज़्यादा हम, और ऐसे जीव जो होते हैं वो दीर्घ जीवी नहीं होते, वो स्वाभिमान जीवी नहीं होते, वो पल प्रतिपल समझौता कर करके और पीढ़ियों को भी समझौतावादी बना देते हैं, और वो पीढ़ियाँ एक दिन गल। तो मेरा बार बार कहना है कि हमें अपने निकटवर्ती अतीत को, दूरवर्ती अतीत को, अतीत के भूलों को, अपने बच्चों को, अपने पीढ़ियों को, हमें उन्हें संस्कार के रूप में देने चाहिए, ताकि वो अच्छे बुरे की समझ हो सके। केवल पेट से रिश्ता होना कोई जीवन जीना नहीं है। जीवन जीना स्वाभिमान का है। मस्तिष्क में हमें अच्छे बुरे की पहचान हो, अच्छे बुरे व्यक्ति की पहचान हो, समय को पहचानने की एक तहज़ीब होनी चाहिए। तो इसलिए मित्रों, अतीत की इतना लंबा इतिहास की जैसे आज हम दोहराते हैं, कुछ क्षण आते हैं जो गौरव के होते हैं, वरना तो मलिनता के ही क्षण है। इसलिए ऐसी मलिनता से हमें बाहर आना है। तो अपने वीर पुरुषों को, अपने महापुरुषों को, मैं आजकल इतिहास की एक पुस्तक पर काम कर रहा हूँ, तो महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग हैं। एक व्यक्ति को एक साथ दो आजीवन कैद हुई। एक भगत सिंह है जो एक घटना को देख करके और अपने सारे जीवन को वो भी सुख सुविधा से जी सकता था। बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल जी सकता था, भगत सिंह जी सकता था, चंद्रशेखर आज़ाद जी सकते थे, सावरकर बंधु जी सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को क्यों डाल दिया? अर्थात वो अपने देश को, अपनी जाति को, अपनी संस्कृति को। ताज़ा 1965 के अब्दुल हमीद था, जब उसने देखा टैंक आ रहे हैं, हम बहुत कम हैं, तो अपने छाती से बम बांध करके और उसके नीचे लेट गया। ये प्रसंग सुनाते ही आदमी समाज के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होगा। और जिसको ये था
कि वहाँ से आया, घड़ी ले आया, शैम्पू ले आया, सेंट ले आया, तो उसके दिमाग में तो सेंट, शैम्पू और घड़ी और कमीज पजामा ही रहेगा। इसलिए इन भौतिक आकर्षणों से, इन भौतिक आवश्यकताओं से बाहर निकल के स्वाभिमान का जीवन जीने के लिए जो घटनाएं हमारे इतिहास में हुई है, उनका स्मरण कराना, उन्हें बार बार बताना। विवेकानंद ने पूरे दुनिया को जगा दिया, एक विवेकानंद ने। आज हम विवेकानंद को पढ़ते हैं तो विवेकानंद जैसा बनने का प्रयत्न भी करते हैं। मैं और किसी की बात नहीं करता। मैं आज विवेकानंद को कुछ पढ़ा है, 2-1 किताबें संपादित भी की हैं, तो उनके जो जीवन मूल्य हैं और जीवन जीने की शैली है वो अपनी ही है। इसलिए एक बार गुरु के पास गए कि महाराज मेरे परिवार में बड़ी संकट विपदा है। बोले नीचे मंदिर में जाओ और साधना करो, ध्यान लगाओ, माँ प्रकट होगी, मांग लेना। और प्रकट हुई, माँ मेरा देश वैभवशाली हो, माँ मेरा देश। 3 बार ऐसा ही करते रहे। तो फिर परमहंस कहते हैं कि विवेकानंद तुम अपने आप से तो झूठ मत बोलो, तुम अपने घर परिवार के लिए नहीं बने हो, ना घर परिवार की चिंता करते हो, तुम्हें तो पूरा विश्व और पूरी मानवता और पूरा भारतवर्ष ही तुम्हारा। तो ये जब तक जो चीज़ हमारे कान में नहीं पड़ेगी, हमारे दिमाग में जाएगी कैसे? इसलिए कान पहली ग्राह्यता है, मस्तिष्क दूसरी ग्राह्यता है। इसलिए कानों में पड़े तो ऐसी चीज़ पड़े जो हमारे भविष्य को निष्कंटक बनाए। आँखों से कुछ देखें तो ऐसा देखें जो निष्कंटक बनाए। कायरों को देखते रहेंगे, कीचड़ बूचड़ देखते रहेंगे तो वो इस दिमाग में घुसता रहता है। तो इसलिए इतिहास पढ़ने की नहीं, इतिहास समझने की है। इतिहास समझने के नहीं, इतिहास आत्मसात करने के है। केवल पड़ोस के घर में भगत सिंह पैदा हो और मेरे यहाँ तो सेठ लाला पैदा हो तो इतिहास नहीं बनेंगे, इतिहास विकृत हो गया। धन्यवाद।